हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ थेल्स थ्योरम, जो कि क्लास 10th की है। तो क्लास 10th में जो भी बच्चे हैं वो इस थ्योरम को देख सकते हैं। जो 9th से 10th में जाने वाले हैं वो भी अगर देखेंगे तो उनके लिए भी अच्छा होगा। तो थेल्स थ्योरम होता है कि इन एनी ट्राइंगल द पैरेलल लाइन सेगमेंट टू एनी वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द रेस्ट टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो। मतलब क्या हुआ कि किसी भी ट्राइंगल में अगर एक साइड के पैरेलल कोई भी लाइन खींची जाती है तो वो लाइन बाकी दो साइड को जिन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा उन साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। अब अगर ये ट्राइंगल ए बी सी है, इस ट्राइंगल ए बी सी में पी क्यू पैरेलल टू बी सी है। अगर पी क्यू पैरेलल टू बी सी है तो मीन्स ए पी और पी बी का रेशियो, ए क्यू और क्यू सी का रेशियो, ये दोनों इक्वल होंगे। तो हमारे पास यहाँ पर गिवन है, गिवन में मैंने लिखा है कि इन ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू पैरेलल टू बी सी। ये इसके बाद प्रूफ करना है ए पी अपॉन पी बी इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। कंस्ट्रक्शन हम करेंगे थोड़ा सा। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, पी को सी से मिला दो, बी को क्यू से मिला दो, उसके बाद पॉइंट क्यू से ए बी पर एक परपेंडिकुलर खींचो और पॉइंट पी से ए सी पर एक परपेंडिकुलर पी आर खींच दिया। तो यही मैंने कंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, आगे आते हैं प्रूफ। कैसे प्रूफ करेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, ट्राइंगल ए पी क्यू का, तो किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस इसका अगर आप ए पी लेंगे तो हाइट होगी क्यू एस, बेस अगर ए क्यू लेंगे तो हाइट होगी पी आर। तो मैंने वही यहाँ भी लिखा हुआ है कि दोनों ट्राइंगल का एरिया लिखा है हाफ बेस इंटू हाइट। मतलब बेस अगर ए पी लिया तो हाइट क्यू एस, ए क्यू लिया बेस तो हाइट पी आर। दोनों को इक्वेशन नंबर डाल दिया। अब दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखें तो इन दोनों इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। दोनों ही ट्राइंगल ए पी क्यू के एरिया है तो इनके राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। ये मैंने इक्वल कर दिया। इक्वल करने के बाद जो कटेगा वो काट दिया, तो हमारे पास आया ए पी इंटू क्यू एस इक्वल्स टू ए क्यू इंटू पी आर। इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं बोलूँ ट्राइंगल पी क्यू बी, इसका एरिया क्या होगा, तो आप बोलेंगे हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या लोगे आप, पी बी, तो हाइट क्या होगी क्यू एस। उसी तरह से ट्राइंगल पी क्यू सी का एरिया क्या होगा, हाफ बेस अगर क्यू सी होगा तो हाइट क्या होगी पी आर होगी। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्राइंगल पी बी क्यू का एरिया और ट्राइंगल पी सी क्यू का एरिया। अब चूंकि ट्राइंगल पी बी क्यू का एरिया ट्राइंगल पी सी क्यू के एरिया के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा भाई, ट्राइंगल पी बी क्यू का एरिया ट्राइंगल पी सी क्यू के एरिया के इक्वल होगा। अगर आप ध्यान से देखें दोनों ट्राइंगल एक ही बेस पर हैं, बेस पी क्यू पर बने हुए, और दोनों ट्राइंगल दो पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए। तो एक थ्योरम आपने पढ़ी होगी, दो पैरेलल लाइंस के बीच में और एक ही बेस पर अगर दो ट्राइंगल बनते हैं, दो से ज़्यादा ट्राइंगल बनते हैं, तो उनका एरिया क्या होता है, सेम होता है। तो वही मैंने रीजन लिख दिया यहाँ पर। अब आते हैं, अगर इन दोनों ट्राइंगल का एरिया सेम होगा तो इनके राइट हैंड साइड इक्वल कर देंगे। कर दिया, जो कटा काट दिया। पी बी के नीचे लेके आएंगे क्यू सी और क्यू एस को इधर लेके चले जाएंगे। अब पी बी अपॉन क्यू सी ऐसे ही रहेगा। अब पी आर अपॉन क्यू एस अगर आप ध्यान से देखें इक्वेशन नंबर 3, तो इससे अगर क्यू एस को इधर लेके आएंगे तो पी आर अपॉन क्यू एस क्या होगा, ए पी अपॉन ए क्यू। क्या ए पी अपॉन ए क्यू लिख दिया हमने। अब ए पी के नीचे पी बी ले आइए, ए क्यू को इधर ले जाओ। तो मुझे यही प्रूफ करना था कि ए पी अपॉन पी बी इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो ये थेल्स थ्योरम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्लास 10th के लिए। तो एक बार देखिएगा इसको, अगर समझ में ना आए तो बताइएगा। थैंक यू।